हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल लॉन्चपैड वेब डेवलपर्स में। तो फ्रेंड्स, ये सी लैंग्वेज की सीरीज़ चल रही है और सी लैंग्वेज की सीरीज़ का ये सेकंड पार्ट है आइडेंटिफायर्स। तो फ्रेंड, जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था और मैंने आपको बताया भी था कि अगर हमको किसी लैंग्वेज को सीखनी है तो हमको पहले 3 चीज़ें सीखनी पड़ती है। पहला है लेटर्स, फिर लेटर्स को हम कंबाइन करके बनाते हैं वर्ड्स और फिर वर्ड्स को कंबाइन करके हम बनाते हैं सेंटेंसेस। तो किसी भी लैंग्वेज सीखने के लिए हमें इन 3 चीज़ों की हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो वैसे ही हमने फर्स्ट पार्ट में सीखा था सी लैंग्वेज के लेटर्स और सेकंड पार्ट में हम सीखने वाले हैं वर्ड्स। वर्ड्स को ही सी लैंग्वेज में आइडेंटिफायर्स बोल सकते हैं। आप एक रेफ़रेंस के तौर पे इसको समझ सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझेगा अगर आप इसको एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझेंगे। तो फिर आगे बढ़ते हैं कि व्हाट इज़ आइडेंटिफायर्स। तो आइडेंटिफायर इज़ द स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाइंग यूनिट इन द प्रोग्राम। अभी के लिए फ्रेंड्स आप इस डेफिनेशन को याद कर लीजिए। मैं आपको इसका मीनिंग एंड में बताने वाला हूँ इस वीडियो के एग्जांपल के साथ, ताकि आपको अच्छे से समझे। तो हम आगे बढ़ते हैं अभी। तो मतलब बेसिकली सी लैंग्वेज में 3 तरह के आइडेंटिफायर होते हैं। पहला होता है कॉन्स्टेंट्स, दूसरा होता है वेरिएबल, तीसरा होता है कीवर्ड। तो फ्रेंड्स, अभी हम एक-एक करके इन तीनों को हम देखने वाले हैं। तो पहले कॉन्स्टेंट्स को देख लेते हैं। तो कॉन्स्टेंट्स एक नंबर होता है जिसका वैल्यू फिक्स होता है फ्रेंड्स, और वो चेंज नहीं हो सकता किसी भी सिचुएशन में। जैसा मैं आपको एक एक एग्जांपल दूँ, पाई पाई का वैल्यू होता है 3.14। उसका वैल्यू किसी भी सिचुएशन में चेंज नहीं हो सकता, तो वो एक कांस्टेंट है। एनी इन्फॉर्मेशन इज़ कॉल्ड कांस्टेंट। किसी भी इन्फॉर्मेशन को हम कांस्टेंट बोल सकते हैं अगर वो इन्फॉर्मेशन चेंज ना हो किसी भी सिचुएशन में, तो उसको हम कांस्टेंट बोल सकते हैं। हमारे पास 2 तरह के कांस्टेंट होते हैं, एक होता है प्राइमरी कांस्टेंट और एक होता है सेकेंडरी कांस्टेंट। अभी सेकेंडरी कांस्टेंट हम नहीं देखेंगे। जैसे जैसे हम सी लैंग्वेज की सीरीज़ में आगे बढ़ेंगे, हम सेकेंडरी कांस्टेंट बाद में देखेंगे। अभी हमको फ़िलहाल प्राइमरी कांस्टेंट पे फ़ोकस करना है, क्योंकि हम उससे ही स्टार्ट करने वाले हैं अपना सी लैंग्वेज का बिगिनिंग। तो प्राइमरी कांस्टेंट फ्रेंड्स बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है इंटीजर कांस्टेंट, दूसरा रियल कांस्टेंट, थर्ड होता है कैरेक्टर कांस्टेंट। अब इन तीनों को हम एक-एक बार करके देखेंगे। तो व्हाट इज़ इंटीजर कांस्टेंट? तो फ्रेंड्स, एक नंबर जिसमें पॉइंट ना हो उसको हम बोलते हैं इंटीजर कांस्टेंट। एग्ज़ाम्पल 44, इसमें पॉइंट नहीं है तो इंटीजर कांस्टेंट। -44, इसमें पॉइंट नहीं है तो इंटीजर कांस्टेंट हुआ। 35 पॉइंट इज़ नॉट देयर, सो इट इज़ कॉल्ड इंटीजर कांस्टेंट। 0 में पॉइंट नहीं है तो उसको भी हम इंटीजर कांस्टेंट बोलेंगे। तो व्हाट इज़ इंटीजर कांस्टेंट? जिसमें पॉइंट ना हो उसको हम इंटीजर कांस्टेंट बोलेंगे। सेकंड है रियल कांस्टेंट। रियल कांस्टेंट बिल्कुल उल्टा है इंटीजर कांस्टेंट से। रियल कांस्टेंट एक नंबर है जिसमें पॉइंट है। जैसे 21.5 एक रियल कांस्टेंट है, पॉइंट है। -6.7 पॉइंट है, तो रियल कांस्टेंट है। 0.65 रियल कांस्टेंट है, पॉइंट है। वैसे ही इंटीजर कांस्टेंट मतलब वो जिसमें पॉइंट नहीं है नंबर, और रियल कांस्टेंट मतलब वो नंबर जिसमें पॉइंट है। अब तीसरा जो था वो है कैरेक्टर कांस्टेंट। तो कैरेक्टर कांस्टेंट क्या है? कोई भी एक सिंबल या कैरेक्टर जो सिंगल कोट्स में है उसे हम कैरेक्टर कांस्टेंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल सिंगल कोट्स बी, आप देख सकते हैं ये सिंगल कोट्स है, तो सिंगल कोट्स बी ये कैरेक्टर कांस्टेंट है। सिंगल कोट्स कैपिटल बी ये भी कैरेक्टर कांस्टेंट है। सिंगल कोट प्लस सिंगल कोट्स के अंदर कोई भी एक सिंबल होना चाहिए, कैरेक्टर होना चाहिए। सिंगल कोट 2 कैरेक्टर कांस्टेंट है। अब फ्रेंड्स, अपने स्क्रीन को आप पॉज करके बताइए, क्या सिंगल कोट स्पेस कैरेक्टर कांस्टेंट है? कमेंट में आप लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सिंगल कोट स्पेस भी एक कैरेक्टर कांस्टेंट है। सी लैंग्वेज में स्पेस भी एक पैरामीटर माना जाता है। और आपको अगर मैं एक और एग्जांपल दूँ तो आप स्क्रीन को पॉज करके कमेंट में बताना ज़रूर कि -3 क्या कैरेक्टर कांस्टेंट है? -3 नहीं फ्रेंड्स, -3 कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि उसमें 2 सिंबल्स है, एक माइनस और दूसरा 3। वैसे ही अब हम आगे बढ़ेंगे वेरिएबल्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल्स आर द नेम्स ऑफ द मेमोरी लोकेशन वेयर वी स्टोर डाटा। वेरिएबल्स क्या होता है? वेरिएबल एक जगह है जहाँ पर हम कुछ स्टोर करते हैं और उसका हमने नाम दिया है। जैसे हम बुक शेल्फ, तो हमने बुक शेल्फ का कुछ भी नाम दिया है और उसमें हम अपनी किताबें रखते हैं। तो वैसे ही वेरिएबल्स एक एम्प्टी बॉक्स या एक प्लेस है जहाँ पर हम कुछ स्टोर करने वाले हैं, और उसको एक्सेस करने के लिए वो जगह को हमने एक नाम दिया है। ठीक, उसको बोलते हैं वेरिएबल्स। हम जैसे ही प्रोग्राम्स करेंगे फ्रेंड्स, तो आपको इसका प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको आएगा। अभी ये बस थ्योरी है। तो फ्रेंड्स, वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल्स इज द नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन वेयर वी स्टोर डाटा।
अभी आगे बढ़ते हैं और कुछ रूल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स वेरिएबल्स के बारे में। तो फ्रेंड्स वेरिएबल नेम कैन बी ऑफ अल्फ़ाबेट, डिजिट एंड अंडरस्कोर ओनली। हम किसी भी जगह को वेरिएबल मान सकते हैं जहाँ पे हम कुछ स्टोर कर रहे हैं, पर उस जगह का नाम हम सिर्फ अल्फ़ाबेट में ही रख सकते हैं। जैसे सन, मून, ए, बी, सी, डी कुछ भी। डिजिट भी इंक्लूड कर सकते हैं जैसे सन 1, सन 2। अंडरस्कोर भी हम उसमें डाल सकते हैं जैसे सन 1 अंडरस्कोर। वेरिएबल का नाम वैलिड है, पर एक वैलिड वेरिएबल डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। जैसे हम एक प्लेस को ये नाम नहीं दे सकते 9.044। नहीं फ्रेंड्स, ये गलत है। और सी लैंग्वेज एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है फ्रेंड्स। मतलब अगर हम एक वेरिएबल का नाम दे रहे हैं स्मॉल है और दूसरे वेरिएबल का नाम दे रहे हैं कैपिटल है, तो वो दोनों ही अलग अलग है। वो क्यों अलग है वो भी हम देखेंगे, क्योंकि दोनों के बाइनरी कोड अलग अलग होते हैं, वो हम आगे देखेंगे। अस्काई कोड दोनों के अलग अलग होते हैं, हम बाद में देखेंगे वो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। तो फटाफट एक बार हम रिकैप देख लेते हैं। हमने इस वीडियो में क्या देखा कि व्हाट इज़ आइडेंटिफायर। फिर हमने और आइडेंटिफायर कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के, कांस्टेंट, वेरिएबल्स, कीवर्ड्स। और फिर हमने कांस्टेंट्स को देखा, कांस्टेंट क्या है। फिर कांस्टेंट को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी की कैटेगरीज़ ये है इंटीजर, रियल, कैरेक्टर। इंटीजर मतलब वो नंबर जिसमें पॉइंट नहीं है, रियल मतलब वो नंबर जिसमें पॉइंट है, कैरेक्टर मतलब वो नंबर जो सिंगल कोट्स में है, और वेरिएबल मतलब वो प्लेस जहाँ पे हम कुछ स्टोर कर रहे हैं। ये डेफिनेशन आपको हर जगह पूछा जाएगा फ्रेंड्स। व्हाट इज़ वेरिएबल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, आप इसको याद कर लो। वेरिएबल्स आर द नेम्स ऑफ द मेमोरी लोकेशन वेयर वी स्टोर डाटा। हम अगले वीडियो में फ्रेंड्स कोडिंग यानी प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले, सिंपल सिंपल प्रोग्राम्स। उसमें आपको ये थियरी पूरा प्रैक्टिकली समझ में आने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।